तुषार शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी है, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की एक और टीम पहुंची है गिरिवाला के घर। 2 घंटे से गिरिवाला सिंह से हो रही है पूछताछ, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरिवाला सिंह के घर के बाहर बड़ी हलचल, ये बड़ी खबर इस वक्त की। गिरिवाला सिंह के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। करीब 2 घंटे से सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह के घर में मौजूद है, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। और इसके साथ ही अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तुषार मौत मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है, बताया जा रहा है कि गिरिवाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। क्या हलचल देखने को मिल रही है वहां पर? आपको बताना चाहूंगा करीब 3.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जो है सीबीआई की टीम जो गिरिवाला सिंह है उसको कभी भी लेकर जो है मेडिकल एम्स के लिए लेकर निकल सकती है। बाकायदा हलचल तेज हो गई है। कटारा थाने एक जो लोकल पुलिस है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। और जिस तरह से एक सीबीआई की एक टीम जो कि घर के अंदर बाइक कार जो लेकर है वो चली गई है। अब से किसी भी वक्त जो है गिरिवाला सिंह है उनको सीबीआई की टीम बाहर लेकर आ सकती है। हलचल तेज हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से सीबीआई की टीम जो है 3.5 घंटे की लंबी पूछताछ जांच के बाद जो है गिरिवाला सिंह को अब भोपाल एम्स या फिर जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर जाएगी। तस्वीरें में देख सकते हैं जो लोकल पुलिस का जो बल है बड़ी संख्या में मौजूद है। तस्वीरों में देखा जा सकता है सीबीआई की जो टीम है वो गिरिवाला सिंह को लेकर घर से बाहर निकल रही है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 24 पर कि गिरिवाला सिंह को जो है लेकर अब सीबीआई की टीम निकल रही है। करीब 3.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम जो है बाहर लेकर आई है। सबसे पहले हम देख रहे थे किस तरह से तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था। 3D मैपिंग पूरे घटनास्थल की पूरे घर की जा रही थी ताकि साक्ष्यों को तकनीक के माध्यम से जोड़ा जा सके और तमाम जो बयान हुए हैं उनको घटनास्थल में मिलान किया जा सके। सबसे तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सीबीआई की गाड़ियों का मूवमेंट अब हो रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बल जो है लोकल पुलिस बल कटारा थाने का वो मौजूद है और बैरिकेडिंग कर दी गई है उनके घर के बाहर। सीबीआई के जो अधिकारी हैं अब से किसी भी वक्त यहाँ पर जो है जो गिरिवाला सिंह है इस पूरे केस में जो तुषार शर्मा उसकी सांस है उनको आरोपी बनाया गया है तो उनको जो लेकर जो जिला अदालत में पेश करेगी उससे पहले उनका जो है मेडिकल होना है तो उसके बाद उनको जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सीबीआई की टीम से बहुत संभव है कि आज जो है उनको कोर्ट में पेश करके उनका पीआर मांग सके ताकि आगे की बड़ी पूछताछ जो है की जा सके। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सबसे खास बात है कि जो गिरिवाला सिंह है उनके जो वकील है जो उनके वकील रहे हैं वो भी 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। उनके जो वकील रहे हैं 2 घंटे से ज्यादा का उनका समय हो गया। वो भी गिरिवाला सिंह के साथ घर पर मौजूद है। जो उनके वकील है इनोस जॉर्ज कार्लो वो 2 घंटे से जो इसी घर के अंदर मौजूद है। अब से 2 घंटे पहले वो गए थे यहाँ पर गिरिवाला सिंह के वो वकील रहे हैं। तो देखिए सीबीआई का गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हो गया है। 2 गाड़ियां जो है लगी। अब इसी गाड़ी में जो है गिरिवाला को जो है एम्स या फिर जिला अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि बड़ी लंबी पूछताछ हुई है उसके बाद अब गिरिवाला को जो है मेडिकल के लिए लेकर जाए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से 2 गाड़ियां लगी है। लोकल जो पुलिस बल है वो भी तैनात और बाकायदा उस घर के बाहर की बैरिकेडिंग की गई है ताकि सुचारू रूप से इस पूरे जो है इनको लेकर जाया जा सके। जी बिल्कुल मूवमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। संजय, कितनी देर में गिरिवाला को यहां से लेकर जाएगी सीबीआई की टीम? अब क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है? और इसके बाद गिरिवाला को यहां से कहां लेकर जाएगी टीम? देखिए साफ तौर पर जो अब सीबीआई का मूवमेंट हो गया है घर गिरिवाला के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो लोकल पुलिस है उनकी तैनाती हो गई है और बाकायदा एक चेन बना दी गई है ताकि सुचारू रूप से उनको आगे जो है लेके जाया जा सके। बहुत संभव होता है कि भोपाल का जो एम्स है या फिर जिला अस्पताल है वहाँ मेडिकल के लिए इनको लेकर जाया जाएगा। लेकिन खबर यही आ रही है कि जो भोपाल का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर गिरिवाला का मेडिकल होगा। उसके बाद जो है जिला कोर्ट संजय बिल्कुल संजय यहाँ से टीम लेकर निकलेगी। संजय, ये जरा जानकारी दीजिए कि अभी तक सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सीबीआई के पास अब ये केस है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 10:40 पर सीबीआई की टीम गिरिवाला के घर में दाखिल हुई थी और अब
समय 2 बजे से ऊपर का हो गया, यानी 3.5 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है। और देखिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया गया, जिस तरह सीबीआई की टीम 3D मैपिंग वीडियोग्राफी घटनास्थल की कर रही है। और जिस तरह से ये आरोप लग रहे थे कि जो एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही थी, तो पुलिस ने भी लगातार यही कहा कि जो है गिरिबाला सिंह को 3 नोटिस हमने दिए, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन अब सीबीआई की इस पूरे मामले में एंट्री होगी, तो सीबीआई ने पूछताछ जरूर कर रही होगी कि भाई ये जो पूरा मामला हुआ है उस वक्त आप कहाँ थे। तमाम सवाल जो है सीबीआई की रडार पर है, तो गिरिबाला सिंह से जो पूछते हुए नजर आएंगी। देखिए साफ तौर पर अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस का मूवमेंट भी देखा जा सकता है। अब से कभी भी किसी भी वक्त मेडिकल के लिए जो है गिरिबाला सिंह को ले जाया जा सकता है। सीबीआई की टीम की एक जो टीम है वो घर के अंदर मौजूद थी, और दूसरी टीम है जो गाड़ी लेके बाकायदा जो है घर के अंदर मौजूद, ताकि वहीं से गिरिबाला सिंह को लेकर सीधा लाया जाए। क्योंकि देखिए गेट की बंद कर दिया गया है, पूरा चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है और बड़ी भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जी संजय, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 3D वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, इसका इस केस से क्या ताल्लुकात हैं, ये इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। जिस सवाल दोबारा दोहराइएगा जी। संजय, ये जानकारी मिल रही है कि 3D वीडियोग्राफी की गई है वहां पर। हाँ देखिए साफ तौर पर इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी हो रही है, और जो घटना स्थल है वहाँ पर 3D वीडियोग्राफी हो रही है। घटना स्थल नहीं बल्कि पूरे आसपास का जो एरिया है उसकी भी 3D मैपिंग हो रही है, ताकि वीडियो और साक्ष्य को और मजबूत जो है यहाँ पर किया जा सके। क्योंकि देखिए इस तरह के प्रकरण होते हैं, उन प्रकरणों में साक्ष्य और गवाहों का मिलान होना, साक्ष्य और गवाहों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोर्ट में ट्रायल चलता है पूरे मामले में, तो जो पूरा जो वकील है उनको इस पूरे जो घटनाक्रम क्या हुआ, किन क्या बयान हुए, घटनास्थल पर किस तरह की जो है वीडियोग्राफी, किस तरह की साक्ष्य उनको मिले, इनका पूरा परीक्षण होता है। बाकायदा इसके लिए ट्रायल में सारी चीज़ों की बहुत भूमिका होती है। इसलिए पूरी टीम जो सीबीआई की टीम है बड़ी बारीकी से जांच कर रही है, ताकि पूरे जो हाई प्रोफाइल मामला है इसकी गुत्थी जो सुलझ सके जी। और इस वक्त की जो मौजूदगी हमारी यही, और देखिए पुलिस का मूवमेंट साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब यहाँ से किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है जी। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरिबाला को यहां से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, इसके आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है और क्या कुछ सवाल सीबीआई की टीम उनसे आगे करेगी? एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके तहत यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह को पहले मेडिकल के लिए लेके जाएगी, जिसके बाद भोपाल के जिला कोर्ट में उनकी संभवतः आज पेशी हो सकती है। और वहाँ से गिरिबाला सिंह का पीआर लिया जा सकता है, ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। और देखिए बहुत संभव यही होगा कि इसमें पीआर के बाद जो समर्थ सिंह, इसका मुख्य आरोपी ट्यूसा के पति हैं, और जो उनकी सास है गिरिबाला सिंह, इनको दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से कई जो लोकल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर परिजनों ने लगातार सवाल उठाए थे, उन सवाल उस समय समर्थ ने क्या बयान दिए और सीबीआई की टीम को अब क्या बयान दिए, इनका क्रॉस चेक होगा। जो वीडियोग्राफी हुई है, जिस समय घटना हुई है उस समय जो है ये जो समर्थ सिंह है और जो गिरिबाला सिंह है, इनका क्या मूवमेंट रहा, इन्होंने पुलिस को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी, और सबसे पहला कॉल किसे किया गया, तमाम वो सवाल हैं, वो जवाब है, सब उस पर उनको लेकर जो है सीबीआई पूरी पूछताछ करती हुई नजर आई। जिस तरह से हमने देखा कि जो घटना हुई उससे कुछ देर पहले का एक सीसीटीवी निकल कर सामने आया था पार्लर का, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है पूरे रिलैक्स जो है ट्यूसा यहाँ पर दिखी थी। उस पर भी होगा कि ऐसा 2 से 3 घंटे में क्या हो गया कि जो है जो ट्यूसा शर्मा है उसकी मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी जो है फांसी पर लटकती हुई मिलती है। इन तमाम सवालों के जवाब अब जो है गिरिबाला सिंह को देना होगा। सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है, और अब जो है अब से किसी भी वक्त यहाँ पर गिरिबाला सिंह को जो सीबीआई की टीम है वो लेकर जा सकती है। देखिए इस पूरे मामले की जो है वीडियोग्राफी इसलिए हो रही है क्योंकि कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में जिस तरह से प्रतिक्रिया दी थी कि जो पोस्टमार्टम होगा उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। हालांकि जब कोई बड़ी जांच एजेंसियां इस तरह के प्रकरण में पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है तो बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, और जो एआई तकनीक है, तकनीकों का पूरा उपयोग होता है ताकि साक्ष्यों जो छूटे उसको और मजबूत किया जा सके। तो पूरी जो कार्रवाई है
है सीबीआई की वो चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जबलपुर हाईकोर्ट ने इनके एंटिसिपेटरी बेल को जो रद्द किया था, उसके बाद से ही जो है जो सीबीआई टीम का मूवमेंट सुबह से ही देखने को मिल रहा है। करीब 3.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब उनको एम्स जो है लेकर जाया जाएगा। देखिए अब गिरिबाला सिंह को यहाँ से पहुंचने के बाद बड़ी टीम सवालों की लंबी लिस्ट, उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि जो टाइमलाइन है उसका भी मिलान यहाँ पर सीबीआई करते हुए नजर आएगी। सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर जितने भी बाहर आए हैं उन तमाम सीसीटीवी की जांच होगी, समय की जांच होगी, इनके बयानों का परीक्षण होगा कि इन्होंने एसआईटी जब गठित हुई थी उस समय क्या बयान दिया था। इन तमाम बयानों को जो है यहाँ पर क्रॉस चेक करती हुई नजर आएगी सीबीआई की टीम। देखिए ये जो मोमेंट आप देख सकते हैं, इसे कभी भी किसी भी वक्त जो है लेकर जा सकती है गिरिबाला सिंह को। बड़ी बिल्कुल संजय, आप ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा और यहां से मेडिकल के लिए गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। संजय, मैं आगे की प्रक्रिया आपसे समझना चाहता हूं। अगर गिरिबाला सिंह को यहां से गिरफ्तार किया गया, मेडिकल के लिए ले जाया गया और कोर्ट में पेश किया गया, इसके बाद क्या एक बार समर्थ के साथ आमना सामना भी किया जाएगा? समर्थ को भी साथ में बैठाकर और गिरिबाला को साथ में बैठाकर पूछताछ की जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर कर सकती क्या सीबीआई? संजय, संजय आवाज पहुंच रही है आप तक? और संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। संजय से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद है सीबीआई की टीम, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, गिरिबाला से सवाल किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में गिरफ्तार करके टीम यहां से गिरिबाला को मेडिकल के लिए ले जाएगी और इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पीआर मांग सकती है सीबीआई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है गिरिबाला के घर के बाहर और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही, सीबीआई की टीम मौजूद है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गिरिबाला को गिरफ्तार किया जाएगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं और टीम जो है वो मेडिकल के लिए निकलेगी, क्या आगे चलकर गिरिबाला और समर्थ को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में? देखिए मैं आपको चाहूंगा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं जो दोनों से लेना है। क्योंकि सामने सामने बिठाने के बाद फिर इनका अलग अलग भी जो सीबीआई की टीम बयान दर्ज करेगी और पूरे मामले में क्रॉस चेक होगा कि आखिर जो इन्होंने एसआईटी को जो समर्थ सिंह ने बयान दिए, हालांकि गिरिबाला सिंह पर तो यही आरोप लगे कि एसआईटी को किसी तरह का बयान में उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है, लेकिन जो समर्थ सिंह है उन्होंने क्या यही बयान उस समय दिया था एसआईटी को? जो सीबीआई जो बयान लेगी उसको पूरा क्रॉस और देखिए ये बात भी अब लगभग तय है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में है उन सभी जो जिनके संपर्क में ये लोग रहे हैं उन सब लोगों से जो है बयान दर्ज हो गए। सबसे बड़ी लंबी तो सीबीआई की पूछताछ होगी, क्योंकि 10 दिनों से लगातार समर्थ सिंह फरार था, तो वो उस समय किस किस के संपर्क में आया। और ये भी आरोप लग रहे थे कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से गिरिबाला सिंह ने कई तरह के कॉल्स किए हैं, कॉल्स को लेकर जो जिक्र हो रहा है वो कॉल किन को किए, उन समय क्या बातचीत हुई, आखिर ऐसी क्या नौबत आई थी कि इतने कॉल जो है गिरिबाला सिंह ने किए। तो ये तमाम सवाल अब जो है सीबीआई जो है इन लोगों से करती हुई नजर आएगी और जो पूरा वीडियोग्राफी जो सीसीटीवी फुटेज है उनका समय को लेकर जो बातें चल रही हैं उस समय का जो है बयानों से मिलान किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल जो है अब सीबीआई टीम इन लोगों से पूछती हुई नजर आएगी। बहुत संभव है कि बहुत सारी कड़ियां इस पूरे मामले में जो है खुल सकती है। जी संजय, इससे पहले जिस तरीके से पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि गिरिबाला जो हैं वो कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रही हैं, उनको कई नोटिस भेजे गए लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन अब मामला जो है वो सीबीआई के हाथों में है, सीबीआई के पाले में गेंद है, तो क्या सीबीआई का सहयोग कर रही हैं गिरिबाला कार्रवाई में? देखिए
लगातार समर्थ सिंह तो फरार था ही, लेकिन गिरिबाला सिंह सहयोग नहीं कर रही थी। ये बात खुद भोपाल पुलिस कमिश्नर ने ही कही थी और इसी के विरोध में उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब जिसके बाद अग्रिम जमानत जो उनको मिली थी तो गिरिबाला सिंह बेल पर थी। हालांकि जब उनकी बेल को जब जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया, उसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे बजकर 40 मिनट पर जब सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची, अब से करीब 4 घंटे तक की पूछताछ सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे पूछताछ नहीं हुई होगी। बड़ी लंबी उनसे पूछताछ हुई क्योंकि उस पूरे मामले में इनकी क्या भूमिका है या नहीं है। जिस समय पूरा घटनाक्रम हुआ उस समय गिरिबाला सिंह को इसकी जानकारी कब मिली, वो कहाँ मौजूद थी, तमाम उन सवालों के जवाब अब सीबीआई की टीम जो है इनसे पूछती हुई नजर आएगी। और अब देखिए जो गिरिबाला सिंह है उनके ऊपर जो ट्विसा के परिजन है वो लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि बड़े रसूख के चलते ये जांच को प्रभावित कर रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही है। तो ये तमाम जो सवाल हैं परिजन पर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे थे। तो अब सीबीआई के पाले में पूरी गहन है, तो सीबीआई इस पूरे मामले में बड़ी बारीकी से जांच करती हुई नजर आएगी। देखिए अब से कभी भी मेडिकल के लिए गिरिबाला सिंह को ले जाया जा सकता है। बहुत संभव है कि आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी और वहां से पीआर लेके आगे की प्रक्रिया के लिए, पूछताछ के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत उनका पीआर लेकर सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। देखिए ये बात तय है कि ये जो पूरे मामले में जो जिस तरह से सीसीटीवी निकलकर सामने आया था जिसमें सीपीआर देते हुए वो ट्विसा को दिख रहे थे 3 लोग, उन लोगों से भी पूछताछ होना है। ब्यूटी पार्लर में जो वो जब पूरी घटना हुई इससे कुछ समय पहले ब्यूटी पार्लर में जिसका सीसीटीवी आया था उन लोगों से भी पूछताछ होना है। समर्थ सिंह फरार था, उस समय वो किन किन लोगों के संपर्क में रहा, किन लोगों ने उसका सहयोग किया, उन लोगों से भी पूछताछ होना है। तो तमाम एक लोगों से पूछताछ होनी। देखिए इसमें पुलिस के उन लोगों से पूछताछ होगी। अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो सीबीआई किन बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, कौन से वो बिंदु हैं? देखिए अगर हम इसमें जांच पड़ताल की बात करें तो सीबीआई शुरुआत से ही सबसे पहले जब से भोपाल में सीबीआई की एंट्री हुई थी उससे सोमवार शाम को उन्होंने सबसे पहले दोनों जो आरोपी हैं समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह इन पर एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद से ही लगातार पूछताछ कर रही थी सीबीआई की टीम। उसी दिन यानी मंगलवार के दिन सुबह भी गिरिबाला सिंह के घर आई थी और करीब 15 मिनट तक यहाँ पर टीम रुकी हुई थी। जिसके बाद जो है टीम ने जो आर्मी गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँचकर जिनके परिजन हैं उनसे बड़े लंबी बातचीत की थी और बहुत संभव है ये कहा जा सकता है कि उनके बयान भी वहाँ दर्ज किए गए हों। और आज जब इसकी अग्रिम जमानत को जब रद्द कर दिया गया है गिरिबाला सिंह को, तो उसके बाद यहाँ पर 10:30 बजे तमाम सवालों को लेकर के जो है सीबीआई की टीम पहुंची। और देखिए सवाल यही होना है कि जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ उस वक्त समर्थ सिंह कहाँ थे, गिरिबाला सिंह कहाँ थी। इसके बाद जो पार्लर में गई, देखिए एक बात निकल कर ये भी सामने आ रही है कि जो जिस पार्लर में वो गई थी, जो पूरा मामला हुआ उससे कुछ देर पहले उसके बाद गिरिबाला सिंह ने 4 से 5 वकीलों को वहाँ भेजा। ये से आरोप लग रहा है कि 4 से 5 वकीलों को वहाँ भेजा और जो है इस जो ये पूरा सीसीटीवी वहाँ से कलेक्ट की और ये कहा गया है बाकायदा कि पुलिस को ये पूरे सीसीटीवी देना है। इस तरह के आरोप भी जो है परिजन लगातार लगाते आ रहे हैं। तो देखिए तमाम सवाल अब रहेंगे क्योंकि देखिए इनमें हर उस आदमी से पूछताछ होना लगभग तय है क्योंकि सीबीआई ये बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच होगी। तो इसमें हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा और जिसके बाद जो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले हैं कि जो 3D मैपिंग हो रही है और जिस बेल्ट से ट्विसा ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसको एम्स लेके जाया जाए तो उन डॉक्टरों से भी पूछताछ होगी जब पोस्टमार्टम हुआ था। और समर्थ से ये पूछताछ होगी कि जब आपने पहली बार उनको संदिग्ध परिस्थिति में देखा तो आपने पुलिस को सूचना दी या नहीं दी तो क्यों नहीं दी। आप जो कटारा थाना है वहाँ जा सकते थे, आप एम्स में गए। तो ये जो तमाम सवाल पूछते हुए जो है पुलिस नज़र आएगी, माफ कीजिए सीबीआई की टीम नजर आएगी। बिल्कुल संजय, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।